उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का कहर निरंतर जारी है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया रहा। अक्षरधाम चाणक्यपुरी के पास घना कोहरा। कई इलाकों की अगर बात करें तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप बदस्तूर जारी है। कई जिलों में घने कोहरे, ठंड का रेड अलर्ट है। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। 21 जिलों में घना कोहरा होने की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। यूपी में 48 घंटों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। यूपी में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। 48 घंटों में और ज्यादा ठिठुरन बढ़ने वाली है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत से ताल्लुक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आगामी दिनों में आपको ठंड से निजात बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। पारा और लुढ़क सकता है, ठिठुरन और बढ़ सकती है, कोहरा और ज्यादा घना हो सकता है, विजिबिलिटी और कम हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए। और अगर आप किसी इस तरह के काम से ताल्लुक रखते हैं कि आपको सुबह सवेरे घर से निकलना पड़ता है और रात को देर शाम आप घर वापस लौटते हैं, तो थोड़ी सी आपको एहतियात बरतने की भी जरूरत है। गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, बहुत ही संभाल कर ड्राइव करें, क्योंकि आप अपनी जान नहीं बल्कि अपने परिवार का सुख चैन लेकर चल रहे हैं। 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही है दिल्ली एनसीआर में। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी की वजह से कहर का मंजर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही है। उत्तर भारत में लगातार जारी है ठंड का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन यानी कि फॉग और स्मॉग दोनों का मिक्सअप होने के बाद जिस तरह की धुंध पैदा हो रही है, उससे इंसान परेशान है। उसे ना नजर आ रहा है ना सांस आ रही है, क्योंकि व्यक्ति कंजेशन से जूझ रहा है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में मनोज सूर्यवंशी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से, प्रमोद सिंह गाजियाबाद से सहयोगी जुड़े हुए हैं, राशिद खान मेरठ से, मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी आगरा से, और अमित मिश्रा नोएडा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे और शुरुआत गाजियाबाद के साथ में करते हैं। प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? आपके पीछे मुझे धुंध की चादर साफ नजर आ रही है। हालांकि सभी के बैकग्राउंड्स लगभग सेम ही हैं, यानी कि विजिबिलिटी कम है, लोग परेशान हैं। इंतजामात किस तरह के हैं प्रमोद? क्योंकि इसको लेकर बात करें तो यहाँ गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और सर्दियों की बात करें तो सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। हालांकि बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है। इसके साथ में जो कोहरा है, घना कोहरा है, वो लोगों के लिए मुसीबत का काम कर रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम है, जिसके चलते जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनके वाहनों की रफ्तार थम गई है, स्लो हो गई है। वहीं एहतियात के तौर पर जो प्रशासन है, इसको लेकर कड़े कदम उठाए गए प्रशासन द्वारा। जो हाईवे उन पर जो कार की स्पीड है वो 60 तक चलाने के निर्देश दिए गए। वही बस और ट्रक है उनको 40 स्पीड पर चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि जो हादसे हैं वो ना हो सके। ऐसे में प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के लिए जो गाजियाबाद की बात करें तो करीब नगर निगम द्वारा 22 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें ठंड से बचाव के लिए बिस्तर दिए गए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है और खाने पीने की जो तमाम जो सहूलत है वो यहाँ पर दी जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो ठंड से बचाव हो सके उनका। लेकिन बात करें उसके बावजूद जो ठंड है वो लगातार दस्तक दे रही है और लोग यहाँ जगह जगह पर अलार्म जलाने को मजबूर होते दिख रहे हैं। जी चलिए मनोज, आपके पास मैं आऊंगी। फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा बीते दिनों, वो सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
मौजूदा समय में हालात किस तरह के हैं और ठंड से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? रैन बसेरा अलाव की कैसी व्यवस्था है? हरियाणा के तमाम अधिकारी हैं वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रयास यहाँ फरीदाबाद में करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पॉल्यूशन की अगर बात कर ली जाए तो पॉल्यूशन आज फरीदाबाद में 400 दर्ज किया गया है। लगातार पॉल्यूशन के चलते जो बुजुर्ग और बच्चे हैं इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको खांसी जुकाम बुखार इस तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों को बढ़ने लगी है, जिसको लेकर अब अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटलों में देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा है कि लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसके चलते जो मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही अब जो घना कोहरा जो सड़कों पे छाया हुआ है बात कर ली जाए तो सड़कों पर धुंध की जो चादर है और एक कोहरे की जो चादर है वो दोहनी मार जो आम लोगों के लिए पड़ रही है, क्योंकि लगातार सर्दी की वजह से जो सड़कों पर जो वाहन है वो लाइट जला के चलते हैं और धीमी गति से चलते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के खतरे लगातार इस ऐसे समय में होते हैं। और लगातार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने जो वाहन है वो धीमी गति से चलाएं और उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, जिससे कि पीछे वाला जो व्यक्ति है वो सावधान हो जाए, क्योंकि लगातार जैसे धुंधु में घने कोहरे में जो एक्सीडेंट की जो घटना है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे में घने कोहरे से भी लोगों को बचने के लिए जो सरकार है या जो अधिकारी हैं वो लोगों को हिदायत दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल, मानवेंद्र आगरा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, बीते दिनों जब आप हमारे साथ में जुड़े थे तो आपने पर्यटकों की एक समस्या साझा करी थी कि उन्हें ताजमहल नजर नहीं आ रहा है और उनका आगरा आना लगभग वेस्ट ही है। मौजूदा समय के अंदर अगर करीब जाएंगे तो ताजमहल नजर आएगा, लेकिन दूर से नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सेल्फीज वो नहीं ले पा रहे। मौजूदा समय के अंदर प्रशासन की किस तरीके के इंतजामात है मानवेंद्र, और अभी जो एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं कि स्थितियां हैं वो कैसी है? मुझे आपको बता दूं, जिस तरीके से गुरुवार से लगातार 6 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर गिरा है, उसके बाद से आगरा में डीएम ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है जब विजिबिलिटी लगभग 200 से कम हो जाती है, 200 मीटर से कम। और जिस तरीके से कल देर रात के हालात रहे हैं, कल रात को 10 बजे के बाद हालात ये थे कि सड़क पे विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो रेड अलर्ट है जो कोहरे का, उसे जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो हिदायत जारी करता हुआ नजर आ रहा है, गाइडलाइन जारी करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप बहुत जरूरी है तभी इस कोहरे में घर से बाहर निकले वरना ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी जीरो होती चली जा रही है वो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक उनके लिए बड़े परेशानी का सबब पैदा कर रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से स्कूल खुले हुए तो डीएम ने स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी है, लगभग 10 बजे से 3 बजे तक के स्कूल कर दिए गए जो 8 बजे से चालू होने थे। और सबसे बड़ा जो असर देखने को मिल रहा है इस कोहरे की वजह से जो साथ साथ प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर हॉस्पिटल्स में जो है वो ओल्ड एज पर्संस की और जिनको सांस की बीमारी है उन लोगों के लिए काफी परेशानी, और ऐसे मरीज लगातार हॉस्पिटल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राशिद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मेरठ से सहयोगी। मेरठ की क्या कुछ स्थिति है राशिद? हाँ बिल्कुल पूजा, आपको बताएं कि जिस तरीके से मानवेंद्र भाई और बाकी अन्य साथियों ने बताया है कि विजिबिलिटी जो है वो शून्य होती जा रही है, वही देखने का असर मेरठ में भी मिल रहा है। हालांकि यहाँ पॉल्यूशन की समस्या ज्यादा है क्योंकि मेरठ जो है वो एनसीआर में आता है, दिल्ली के काफी करीब है, तकरीबन आधे से पौन घंटे का दिल्ली का रास्ता है यहाँ पर। और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो अभी तक जो हादसे हुए हैं उसमें तकरीबन 10 से 12 लोगों की जान जा चुकी है जो कोहरे के कारण हुए हैं। और लगातार अभी 3 दिन पहले की हम बात करें तो टोल प्लाजा, जो काशी टोल प्लाजा यहाँ पर पड़ता है, वहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी और उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद भी जो प्रशासन है उसने काफी अलर्ट भी जारी कर रखा है। और अगर एक्यूआई की हम बात करें तो लगभग 400 से 500 के बीच में मेरठ का एक्यूआई है। पॉल्यूशन बेतुका है और इसके साथ साथ ही जो मेरठ के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सरकारी कार्य चल रहे हैं, नाले के निर्माण हो रहे हैं, उन पे फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है। और स्कूल की अगर टाइमिंग की बात करें तो पहली क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक के 10 से लेकर 3 बजे तक का टाइम डीएम ने कर दिया है और आगे छुट्टी की संभावना है क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
ठंड अपना प्रकोप लगातार बढ़ाती जा रही है और इसका सीधा असर जो देखने को मिल रहा है वो गरीब लोगों पर मिल रहा है, जो सुबह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं और शाम को उनको ये ठीक नहीं है, पता होता है चलिए कि वो नोएडा वापस नोएडा का आएंगे। रुख करेंगे। राशिद, हमारे साथ में अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अमित, देखिए बीते दिनों यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, साथ में आगरा एक्सप्रेसवे के लिए कुछ नॉर्म्स जारी हुए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जब 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होगी या विजिबिलिटी जीरो होगी तो वाहनों का जो संचालन है वो पूरी तरीके से बैन रहेगा, हाईवेज पर वाहन नहीं चलेंगे। मौजूदा समय के अंदर और क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा में जो सड़क हादसा हुआ था उसके बाद से तमाम पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं और इसमें बदलाव जो है क्योंकि स्पीड लिमिट को भी घटाया गया है। जिस तरीके से गाड़ियां रफ्तार भरती हुई नजर आती थी उस पर स्पीड लिमिट जो है वो लगा दी गई है कि जब विजिबिलिटी कम रहेगी उस दौरान गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी रहेगी और एक्सप्रेसवे हाईवे में इस दौरान अगर कोहरा है तो कोई भी गाड़ी जो है वो चलती नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सड़क हादसे जो है वो हो रहे हैं उसको लेकर के ये पाबंदी लगाई गई। लेकिन अगर हम ठंड की बात करें तो आज दिल्ली समेत दिल्ली के एनसीआर जो है उस पे ठंड का येलो अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के द्वारा येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। शनिवार की आज की बात करें तो कोहरे को लेकर के अलर्ट था कि जिस तरीके से घना कोहरा रहेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे दोहरी मार जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ घना कोहरा ठंड है वहीं प्रदूषण का प्रकोप जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो सड़क पर विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। भले इस समय 9 सवा 9 बजे की बात हो, लेकिन आप तस्वीर आपको दिखाएं तो अभी भी आप देखिए, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा जूम करें, देखें तो इसमें देखिए किस तरीके से जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी कि अभी भी कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोहरे के साथ साथ जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए दोहरी मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है अपने को ठंड से बचाने के लिए जो जतन है वो कर रहे हैं, फेस कवर कर रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से ठंड जो है वो अब हावी होती नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछूं तो मौजूदा समय के अंदर नोएडा में आप पॉल्यूशन ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं या फिर ठिठुरन? देखिए दोनों महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी मैं जब आ रहा था तो इस दौरान मुझे दोनों चीजें महसूस हुई, क्योंकि सांस लेने में जब जैसे जैसे तापमान में गिरावट होती है तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो सांस लेने में जो दिक्कत है वो साफ तौर पे महसूस हो रही है। मैं बोल रहा हूं तो मुझे अभी भी उस चीज का एहसास जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो सांस में जो खुलापन होता था वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन जब जैसे ही जो मौसम में तापमान में गिरावट आती है तो जो पोल्यूशन है वो और नीचे आ जाता है, क्योंकि हवाएं जो है वो पूरी तरीके से रुक करके चल रही है। ये कहा जा सकता है कि 10 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो बीच बीच में चल रही है। कभी कभी ये हवा जो अमित, है वो आपके रुक पास में वापस आऊंगी। प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, एनसीआर का हिस्सा भी है गाजियाबाद, और ऐसे में कुछ नॉर्म्स वहां के लिए भी जारी हुए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन और ठंड जब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक तरीके का कंजेशन क्रिएट करते हैं जो इंसान के लिए झेल पाना मुश्किल है, जिसका जिक्र अमित भी कर रहे हैं लगातार। प्रमोद, तो देखिए गाजियाबाद की बात करें तो ठंड में सर्दी और ठंड के साथ में जो कोहरा है वो यहाँ पर बना हुआ, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। वही इसको लेकर जो बात करें, जो प्रदूषण है वो बेहद ही खतरनाक स्थिति में था, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था कि करीब 700 से ज्यादा जो प्रदूषण लेवल था वो यहाँ था, और अभी की बात करें फिलहाल की तो करीब 453 के करीब AQI है वे दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर यहाँ पर कदम पहले से उठाए जाते हैं। सड़कों पर नगर निगम द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जो बड़े निर्माण कार्य है उन पर, जो तमाम तरह के निर्माण कार्य उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वही बात करें तो डीजल से चलने वाले BS4 वाहन है उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो पेट्रोल चलने वाले BS3 वाहन है उन पर प्रतिबंध लगाया था। तो ऐसे में जो लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर प्रदूषण को घटाने के लिए और कम करने के लिए अपनी कयावतों में जुटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जैसे कोहरे की जो स्मोक की जो चादर फैलती है तो प्रदूषण उस तरह से बढ़ता है, और इसको लेकर जो प्रशासन है हालांकि एहतियात के कदम उठा रहा है, लेकिन हाल फिलहाल इसके कम होने के आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। जी
मानवेंद्र हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं आगरा से। मानवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। ठंड के लिए अलर्ट जारी है, प्लस पॉल्यूशन, ये दोनों जब कंबाइंड होता है तो एक तरीके का डिजास्टर क्रिएट करता है। मानवेंद्र, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो कोहरा बढ़ता जा रहा है, ठंड की ठिठुरन बढ़ रही है, उसको लेकर लगातार पुलिस जो आगरा प्रशासन है वो कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो लगभग 20 से ज्यादा जगहों पे नगर निगम ने हीटर्स लगवाए हुए हैं, गैस हीटर्स लगवाए हुए हैं। साथ ही साथ अलाव जलाने की जगह जगह व्यवस्था रखी गई है। जहाँ बस स्टैंड हैं, जहाँ पे पब्लिक का जमा बड़ा रहता है, कहीं ना कहीं पर्यटक उसके आने जाने के लिए वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स है उसमें पूरी तरीके से डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है कि जो भी पेशेंट्स अगर ज्यादा गंभीर अवस्था में आ रहे तो उसको तत्काल अटेंड किया जाए। अगर बात की जाए पूजा, आगरा एक पर्यटन शहर भी और ऐसे में एक ताजव्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे लोगों ने सोचा था कि शायद ताजमहल डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ताजमहल के पीछे ताजव्यू पॉइंट बना हुआ। आज वहां पे जब तक पहुंचे तो वहां से भी ताजमहल की विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य दिखाई दी है, लगभग 9:30 बजे तक। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पर्यटक निराश होकर लौट रहे हैं। वहीं आगरा के अगर पॉल्यूशन की और ठंड की बात की है तो लगातार बढ़ती हुई ठंड और जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी होती है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर कोहरा भी ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा गिरेगा। माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास जो आगरा में विजिबिलिटी है का जो करूंगी। मानवेंद्र, आपके पास वापस लौट रही हूँ। फरीदाबाद के लिए किस तरीके के नॉर्म्स जारी हुए हैं? मनोज, पॉल्यूशन को लेकर के भी और भी तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है ताकि जो स्मॉग और फॉग का मिक्सचर है वो एक तरीके से कुछ हद तक रोका जा सके। फरीदाबाद में क्या इस तरह के कुछ आदेश जारी हुए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से? पूजा, देखो पूजा बता दें, लगातार हरियाणा के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को और फरीदाबाद प्रशासन के अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं और फरीदाबाद में कहीं ना कहीं लगाया हुआ है, जिसको लेकर अब जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल है, जो ऑटो की बात कर ली जाए या 4 पहिया वाहन की बात कर ली जाए तो लगातार वो अभी उनको भी प्रशासन पूरी लिस्ट तैयार कर चुकी है। और ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद प्रशासन जो 15 साल पुराने जो वाहन है उनका भी जो चालान है वो सख्ती से कर रही है, क्योंकि लगातार वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि ठिठुरती जो सर्दी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी हरियाणा प्रशासन की जो एसएचओ है या हरियाणा के जो पुलिस उपायुक्त हैं उनकी तरफ से सख्त हिदायतें दी है कि स्लम बस्ती में सर्दी की वजह से जो लोग परेशान रहते हैं, जिन पे ऊनी कपड़े नहीं होते, उनके लिए चप्पल या कम्बल, इस तरह की जो सामग्री है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी वितरित की जा रही है। हालांकि संस्थान तो कई संस्थान भी इस तरह की बिल्कुल। आपके पास में वापस लौट रही हूँ। राशिद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राशिद, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह के जो नए नॉर्म्स हैं जो आप बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों को कि अगर वो मेरठ से संबंध रख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से बहुत ज्यादा करीब है मेरठ और यहाँ से तकरीबन 50 बसें जो चार्टर्ड बसें हैं वो दिल्ली रेगुलर जाती हैं। सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती हैं और 9 बजे तक उनको पहुंचना होता है। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो माहौल है मौसम का वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है और AQI जो है वो 450 से 500 के बीच में रह रहा है, जिसमें सांस लेना भी बेहद दुश्वार हो रहा है। और अगर हम बात करें जितने भी सरकारी निर्माण है उन पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए छुट्टी का आदेश भी आज या कल तक आ जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-6 दिनों में जो कोहरा है वो ज्यादा बढ़ेगा, ठंड और ठिठुरन कुछ ज्यादा रहेगी। और यहाँ अगर हम बात करें तो वैसे भी ठंड ज्यादा महसूस की जाती है, क्योंकि मेरठ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पूरा फल पट्टी क्षेत्र है। यहाँ मौसम और जगह की मुकाबले ज्यादा ठंडा रहता है, तो यहाँ कोहरा कुछ चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े जिन्होंने तमाम अपडेट्स हमारे साथ में साझा करी। ऐसे में आपको करना क्या है? आप कहेंगे मैडम तमाम जानकारी तो आपने दे दी, लेकिन
एंड में ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। तो आपको करना ये है कि गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहिए, प्लस पॉल्यूशन से निपटने के लिए अभी से अपने बच्चों को सिखाइए कि हरे पेड़ काटने से ज्यादा लगाने पर फोकस करें। इसके अलावा आपको करना क्या है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ यातायात के नियम हैं जो ठंडक के मौसम में चेंज हो जाते हैं, जैसे आपकी जो लिमिट है ड्राइविंग की उसमें स्पीड लिमिट चेंज होती है। उसके अलावा आपको फॉग कटर्स यूज करने चाहिए, फॉग लाइट यूज करनी चाहिए और भी तमाम चीजें। अगर आपको नींद की झपकी आ रही है तो पेट्रोल पंप के पास गाड़ी को रोकिए और वहां पर पहले नींद लीजिए, उसके बाद गाड़ी को आगे ड्राइव कीजिए। बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है ठंड में, यही आपसे प्राइम न्यूज अपील करेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार